Yes. Next, we are going to start new chapter number 5 of business studies, that is emerging modes of business. In this chapter, we study about the various new modes which have become more popular now in as compared to the other modes, traditional modes जिससे हम business कर रहे हैं. इस चैप्टर में जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो दो हैं. एक है इसमें ई बिजनेस और एक है इसमें आउटसोर्सिंग. दो टॉपिक्स इसमें. These two things are the new modes of business nowadays, emerging modes जो कि आगे बढ़ रही हैं. E-business, I think you know more than us about e-business, ज़्यादा पता होगा, है ना. E-transactions आप करते रहते हो, e-purchasing करते रहते हो, है ना, पता होता है. ज़्यादातर वैसे भी जो आजकल के बच्चे हैं वो हाईटेक हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं. नहीं, कोई करता है कोई नहीं करता है, बट स्टिल बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट, तो मे बी ऑन मोबाइल और मे बी ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो वो कॉमन सा मोड जो है वो बन चुका है. ई बिजनेस जो है, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग. और स्टार्ट हम करेंगे पहले मोड से, दैट इज ई बिजनेस. ई बिजनेस लिखिए, इसमें मीनिंग लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ आपको, अदरवाइज वेरी सिंपल मीनिंग. ई बिजनेस इज दैट टाइप ऑफ बिजनेस it is that type of business which is conducted electronically, so it is the kind of business which is done electronically means through the use of internet. It may be used on mobile, it may be used on laptop, desktop, but when the use of internet is there while conducting business activities, that business is known as e-business. Right? आगे भी लिखिए, it involves buying and selling of products and also serving of customers and collaborating with business partners मीन्स वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस की जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रही है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है. कई बिजनेसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर करते हैं उनके बैंक अकाउंट में, वो भी उसी में आ जाता है. कई बार बड़े बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो डिपार्टमेंट जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं. सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर दे रहा है परचेज डिपार्टमेंट को कि हमने इतना सामान बनाना है, आप हमें सामान परचेज करके दीजिए. या सेल डिपार्टमेंट ऑर्डर दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, हमने सामान बेचना है, इस हिसाब का बेचना है, आप हमें बना के दीजिए. जब ये चीजें भी जब हो रही हैं वो भी बिजनेस का ही पार्ट है. When any business activity is being conducted electronically, that is known as e-business. Right? एक टर्म ये है, एक टर्म इसी में ही है ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस देखने में एक जैसे लगते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस है. पहला डिफरेंस तो ये है कि ई-कॉमर्स जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ई-बिजनेस. ई-कॉमर्स हैज लेस स्कोप एज कंपेयर्ड टू ई-बिजनेस. अगर इसको हम डायनामिकली शो करें, दिस इज ई-कॉमर्स, दिस इज ई-बिजनेस. ई-बिजनेस हैज wider scope as compared to e-business. E-business हैज wider scope as compared to e-commerce. ई-बिजनेस ज्यादा है स्कोप उसका, ई-कॉमर्स का स्कोप जो है वो कम है. राइट? बिकॉज ई-कॉमर्स जो है दैट इज ओनली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. ई-कॉमर्स इज रिलेटेड ओनली टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो ई-कॉमर्स. इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज हो रही है, कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कर रहा है, बिजनेस एम्प्लॉइज के साथ कर रहा है, बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कर रहा है, वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी ई-कॉमर्स का पार्ट है. So e-commerce has a wider scope as compared to e-business has wider scope as compared to e-commerce.
और 1 मार्कर बड़ा इजीली बन जाता है ये क्वेश्चन। 1 मार्कर बड़ा इजीली, मतलब आराम से इसका आंसर आ रहा है। 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उस केस में आप इसका मीनिंग दे सकते हो, आप इसके स्कोप की बात कर सकते हो, आप इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो, आप इसके एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 1 मार्कर तो बहुत सूखा बन रहा है, 2-3 पॉइंट्स है, कोई उसमें से एक लिख के आ जाओ, 1 मार्कर बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेनिफिट्स, benefits of advantages of e-business. First is ease of formation. Ease, E-A-S-E, easy से बना है, ease of formation. Such type of business is very easy to form. ये हम कंपेयर कर रहे हैं टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, जहाँ पे हमें शोरूम ऑफिस वगैरह खोलना पड़ता है, जहाँ पे सामान ला के रखना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है, शोरूम खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी इजी टू कंडक्ट, वेरी इजी टू फॉर्म, बिकॉज यहाँ हमें किसी शोरूम की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक एक जगह चाहिए जहाँ पे हमें अपना अपना सेटअप रखना है, जहाँ पे हमें सिस्टम अपना तैयार करना है, जहाँ पे हमारे लैपटॉप वगैरह पड़े होंगे, पीसी वगैरह पड़े होंगे, या और जो इसके रिलेटेड सामान होगा वो पड़े होंगे। फाइन। ई बिजनेस इज अ बिजनेस विच इज वेरी इजी टू फॉर्म। सेकंड इज स्पीडी। स्पीडी, speedy name से clear है, it is very speedy, it can be done very quickly. The activities in case of e-business can be done very quickly because with a click of mouse only we can purchase or we can sell the goods. Just a click of mouse is required, or on the mobile a touch is required. Whether you want to purchase the goods, yes we want to purchase, buy के ऑप्शन पे क्लिक किया है, टच किया तो वो गुड्स हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें, ट्रेडिशनली गुड्स परचेज करने को, तो स्पीडी नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव टू गो टू दैट शॉप और शोरूम एंड देन ओनली वी कैन परचेज द गुड्स। देन इज लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जो नया प्रोडक्ट अगर कंपनी को लॉन्च कर रही है, उस कंपनी के लिए ये इजी हो जाता है टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। आपने देखा होगा जब आप लोग ई बिजनेस करते हो या ई परचेज करते हो, वी कैन से ना परचेज वर्ड करते हैं, व्हेन वी परचेज द गुड्स और एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहां पे नीचे साथ में साइड पे एड्स और भी आ रही होती है सेम कंपनी की, है ना। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ कंपनी टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। हम परचेज कर रहे हैं, हम वहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, साथ साथ में कंपनी अपनी अपनी और चीजों की ऐड भी दे रही है। वहाँ पे कई बार लिखा भी होता है, अगर हम किसी ऐप पे परचेज करो ना, कि जिन्होंने ये वाला सामान परचेज, दोज हु हैव बॉट दिस हैव आल्सो बॉट दिस, कॉम्बिनेशन बना के भी कई बार दिया होता है उन्होंने कि ये वाली चीज, आपने ये चीज देखी थी, जिन्होंने ये वाली चीज दी है ना, उन लोगों ने ये वाली चीज भी दी हुई है, मीन आपको मोटिवेट करने की। हम दुकान पे जाते हैं ना, तो वो हम शॉपकीपर को बोले कि ये चीज दे दो, तो वो पूछता है साथ में, वो लेनी है आपने, और ये वाली चीज नहीं आई है, इस चीज पे डिस्काउंट आई है। ये चीज भी जो है ये ई बिजनेस में हो रही है। whenever you purchase a thing, साथ में ऐड चल रही होती है, it becomes very easy for the businessman, ई businessman to sell, to launch his new products, क्योंकि जो रेंज है इसकी वो थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ स्टाफ। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ स्टाफ, जितना स्टाफ हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहिए होता है उतना स्टाफ हमें ई बिजनेस में नहीं चाहिए होता है। तो कॉस्ट ऑफ स्टाफ जो है, जो हमें उनकी सैलरीज वगैरह पे करनी है, वो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज आवर प्रॉफिट मार्जिन। देन इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसकी रीच उतने एरिया तक होती है जिस एरिया में वो है। ठीक है, वो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता रहता है, इसकी रीच जो है, एक्सेस जो है वो बढ़ती रहती है। बट ई बिजनेस वाले केस में क्या है, द मोमेंट बिजनेसमैन एंटर इनटू ई बिजनेस, इट बिकम्स ग्लोबल, क्योंकि ये पढ़ाई इंटरनेट पे हुआ है ना। चाहे तो बिजनेस एक दिन पुराना है
चाहे वो बिजनेस सालों पुराना है, अगर वो ई बिजनेस है तो वो ग्लोबली उसकी रीच है। एनीबडी कैन सर्च, एनीबडी एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट जो आप लोगों ने वर्ल्ड वाइड जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है ऑन द वेबसाइट। एंड लास्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस। convenience convenience level is more in case of e-business because the customers are more convenient while purchasing the goods. How they are convenient? There is no need to go to the shop, go to the market. There is no need to get ready for going to the market, है ना? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने सर्चिंग ब्राउजिंग करनी है और आपने जो है वो क्लिक ऑफ माउस, जैसे मैं पहले भी कर रहा था, परचेज किया सामान, यस करी, वहां पे सामान परचेज हुआ। इवन नो नीड टू पे द मनी इन एडवांस, कैश ऑन डिलीवरी, पता ही होगा आपको, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन मिल जाती है। मोस्टली प्रोडक्ट्स में कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप लोगों ने पैसे पहले पे करने हैं तो पहले भी पे कर सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू डिजिटल कैश, ये हम बाद में बात करेंगे मोड्स ऑफ पेमेंट की। अदरवाइज ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन होती है, जब हमारे पास चीज़ आ जाएगी तो पैसे हम जो है वो दे देंगे। ठीक है, दीज आर द मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस। एनी डाउट इन दिस? सो कैन वी स्टार्ट विद लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस? राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। Limitations of e-business. Number one is difficult to exchange the goods. Difficult to exchange the goods. अगर इसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करें ना, ट्रेडिशनल बिजनेस मीन व्हेन वी गो टू द सप्लायर, शॉपकीपर, शोरूम, मार्केट एंड वी परचेज द गुड्स, देयर इट इज वेरी इजी टू गेट द गुड्स एक्सचेंज। ये चीज पसंद नहीं आई, ये साइज ठीक नहीं था, ये ओवर साइज था, ये अंडर साइज था, ये मेरी फिटिंग सही नहीं आ रही है, ये चीज अच्छी नहीं है, तो दिखाया तो वो कुछ और था। 100 बहाने हैं हमारे पास चीज को बदलवाने के, है ना? And it is very easy. You go to shopkeeper to get it exchanged. But comparatively, it is difficult to exchange the goods in case of e-business. Otherwise, जो reputed companies हैं, वो ऑप्शन देती हैं कि आपने सिर्फ उनकी ऐप पे जाके या साइट पे जाके आपने सिर्फ ये करना है, वहाँ पे एक्सचेंज का या रिटर्न की ऑप्शन होती है, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद थ्रू SMS वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह वो अपने आप आपकी चीज जो है वो लेते हैं वापस और दोबारा उसको चेंज करके देते हैं। बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू गेट द गुड्स एक्सचेंज्ड थ्रू ई बिजनेस। नेक्स्ट इज मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स। मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है ना? बिकॉज जो चीज हमारे पास पैक होके आ गई है हमें नहीं पता है वो उसके अंदर क्या है, उस पार्सल के अंदर का। नो डाउट वी हैव द ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, कि कैश तब पे करेंगे जब वो चीज हम ले लेंगे, बट स्टिल द कैश ऑन डिलीवरी इज पेड बिफोर द डिलीवरी। अगर वो कोई कोरियर वाला पर्सन आ रहा है, तो पोस्टमैन, पोस्टल डिपार्टमेंट का बंदा आ रहा है, वो सिर्फ एक मिडिल मैन है, वो गारंटी नहीं ले रहे हैं चीज की, वो मिडिल पर्सन है बीच में, वो आपके लिए पार्सल या कुरियर लेके आए हुए हैं, तो वो पहले पैसे लेके आपको पार्सल देते हैं। यू आर नॉट लीगली, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन दैट पार्सल की मैं पहले दे दूँ उसके बाद पैसे दूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको पार्सल रिसीव करना पड़ेगा, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, आपको कोई डाउट है तो आप कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कि उसके अंदर से आपने क्या मंगवाया था और क्या निकला हुआ। ठीक है, सो जो पॉइंट है हमारा, मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज जो चीज है अंदर वो विजिबल नहीं, हम पता नहीं है, जो दिखाया गया था ऐप के ऊपर या साइट के ऊपर वो कुछ और था, जो चीज मिल रही है वो जब खुलेगी चलेगा पता, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नो पर्सनल टच। नो पर्सनल टच, नो पर्सनल टच बिटवीन कस्टमर एंड शॉपकीपर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम किसी शॉप पे सामान लेने जाते हैं ना, तो कस्टमर को ना किसी शॉप की आदत पड़ जाती है कि उसी शॉप पे ही जाना है। हम लोग कई बार ये बात नोट करते हैं कि हम लोग अगर एक सामान एक दुकान से ले रहे हैं ना, तो हम दोबारा दूसरी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कस्टमर को ना पाम लग जाते हैं उस दुकान के। अपने आप कस्टमर जो है वो आपका भी नोट करना, कई बार हम सामान लेने जाए ना, तो उससे पहले हो सकता है 2-4 शॉप्स आ रही हैं,
हमारे रास्ते में, लेकिन हम उन शॉप्स को छोड़ के उसी सप्लायर के पास, उसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहता कि इसके बीच में कोई और भी आ रही है, बिकॉज हमारा उस शॉपकीपर के साथ हमारा पर्सनल टच होता है, उसके साथ हमारा प्यार होता है। जब भी कोई आता है कि वो सामान लेना है, हमें वही पर्सन जाना है, हम बीच में जो शॉप्स आ रही होती है उनको छोड़ जाते हैं, उनको उनको नोट भी नहीं करते कि ऐसी कोई शॉप और आ रही है। वो चाहे कोई ग्रोसरी की शॉप हो, वो चाहे कोई वेजिटेबल मार्केट में जाना हो, वो चाहे कोई फ्रूट मार्केट में जाना हो, या कोई भी और चीज, स्टेशनरी आर्टिकल भी हो, हम कई बार वो छोड़ देते हैं, उसी एक दुकान से सामान लेके आते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशन कांट बी मेंटेन इन ई बिजनेस, ऐसा नहीं होता वहां पे, नहीं, वहां पे तो कोई है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, सप्लायर को ये नहीं पता कस्टमर कौन है, कस्टमर को ये नहीं पता सप्लायर कौन है, वैसे ही हम तो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं। तो वो जो पर्सनल टच है वो ई बिजनेस में होना लाइक इम्पॉसिबल है। Next is limited to few people. Limited to few people. This type of business is limited to only those persons who are literate, पहली बात तो, and who use the technology, जो कन्वीनियंट हैं, यूज भी करते हैं और कन्वीनियंट भी करते हैं। सो इट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। इलिटरेट पर्सन तो वैसे ही निकाल दीजिए, वो तो वैसे ही परचेज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो सर्च कर ले तो कर ले, मैक्सिमम यही कर सकते हैं। और जो लिटरेट पर्सन भी हैं, वो भी कौन सा परचेज कर रहे हैं लगातार वहां पे, वी पीपल, वी इंडियन पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन ट्रेडिशनल बिजनेस रादर बिजनेस। नो डाउट हमारा भी ग्राफ बढ़ रहा है, हम लोग भी इंक्रीज हो रहे हैं परसेंटेज में, जो हम परचेज कर रहे हैं through electronic mode, but still we are more comfortable when we go to the market and purchase the things, because we people have the habit of checking 4 5 shops and then coming back to the first shop and then purchasing the things। ऐसे होता है ना? शूज लेने जाना हो, फर्स्ट शॉप पे जाएंगे, नहीं ये रंग नहीं सोना है तो ऐसा नहीं लेने, यहाँ लेने ओवर साइज अंडर साइज, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे, फिर चौथी पे जाएंगे, फिर रेट भी करेंगे साथ साथ में, फिर दोबारा हम फर्स्ट पे आ जाएंगे, नहीं ये वाला ठीक है यही दे दो, और हम खुश हो जाते हैं, इससे हमें हमें तसल्ली मिल जाती है। ई बिजनेस में क्या है, ना कोई आगे बंदा खड़ा है, ना कोई आगे कोई सामान दिख रहा, दिख ही रहा है, फोटो ही दिख रही है, ना कोई रेट कर सकते हैं, ना कोई गलबात, ना लेना ना देना कुछ, मतलब बात ही नहीं बनती है ना। हमारा जो है, हमारी परसेंटेज नो डाउट बढ़ रही है, वी आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड इंक्रीजिंग परसेंटेज आल्सो who are purchasing, but still it is limited to only those persons first of all who are literate, एंड सेकेंडली लिटरेट भी हैं और टेक्स सेवी भी हैं, वो यूज भी करते हैं, इंटरनेट यूज भी करते हैं। नहीं तो हम कई बार ऐसे भी करते हैं, हम लोग चाहे हम लिटरेट भी हो, हम ऐसे भी करते हैं, हम ऐप खोल लेते हैं कि परचेज करना है सामान, करते करते बाई तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद बस जब पेमेंट करने की बारी आती है तो हम बैक आ जाते हैं, हम करते ही परचेज। हम ऐसे भी करते रहे होंगे, हमने किया होगा ऐसे भी, है ना। हम लोग थोड़े से ना मतलब डरते हैं, बिकॉज चांसेस ज्यादा है फ्रॉड के, इसलिए हम डरते हैं, पता नहीं जो सामान मंगवाया है वो आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं जितने पैसे बोले उतने देने पड़ेंगे, या कुछ हो हिडन चार्जेस ना हो, या कोई ट्रांसपोर्ट फीस ना पड़ती हो, 100 बहाने हैं हमारे पास चीज ना लेने के। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। नेक्स्ट इज लेट डिलीवरी। The delivery of goods is late in the sense as compared to traditional business. We go to the business, we go to the market, we go to a shop, we pay the money, we purchase the goods, we use the goods, immediately सारा कुछ हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करने के 3 4 दिन तो लग ही जाते हैं, उसके बाद सामान जो है घर आने में। डिलीवरी इज लेट एज compared to traditional business। Next point is requirement of skilled staff। स्किल्ड स्टाफ, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, जो स्टाफ है वो हर तरह के चल सकता है, स्किल्ड भी चल सकता है, वो सेमी स्किल्ड भी चल सकता है, वो अनस्किल्ड भी चल सकता है। अनस्किल्ड को अनस्किल्ड वाले काम दे दो, सेमी स्किल्ड को सेमी स्किल्ड वाले काम दे दो, स्किल्ड स्टाफ तो हमारा जो है वो कर ही रहा है काम। बट इन केस ऑफ ई बिजनेस ओनली स्किल्ड स्टाफ कैन बी अकोमोडेटेड। अनस्किल्ड स्टाफ हमने करना क्या है, वो स्टाफ तो पहले ही कम चाहिए, सेमी स्किल्ड भी क्या करना है, स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि वो स्टाफ चाहिए जो इंटरनेट वगैरह, जो पर्सनली इस साइट पे लिटरेट है, जिनको ये सारा बिजनेस करना आता है, जिनको ये सारी टेक्नोलॉजीज का पता है, वो स्टाफ चाहिए। और उस स्टाफ की जो सैलरी है वो भी ज्यादा होगी। अनस्किल्ड स्टाफ की सैलरी कम होगी, सेमी स्किल्ड स्टाफ की ज्यादा होगी, सेमी स्किल्ड स्टाफ से ज्यादा स्किल्ड वर्कर की सैलरी होगी। एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस नीड्स ओनली skilled staff। And last point in this case is
पीपल्स रेजिस्टेंस, पीपल्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स मना करना, है ना। जो लोग हैं वो जनरली ऐसे बिजनेस को पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल, तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं है ये। यंग जनरेशन जो है वो कर रही है पसंद, नो डाउट, लेकिन जो ओल्ड है या थोड़े से उनसे छोटे हैं वो उस चीज को पसंद नहीं करते हैं और कभी किया ही नहीं ये काम, है ना। वी पीपल, वी जो यंग है वो भी रेजिस्ट करते हैं, नहीं सिर्फ ओल्ड पर्सन रेजिस्ट करते हैं। हमने अभी एग्जांपल ली कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम परचेज करते हैं सामान, लेकिन मन में डाउट्स बहुत होते हैं। चीज भी देख ली, ऐप पे भी चले गए या वेबसाइट पे चले गए, चीज पसंद भी कर ली, कंपेयर भी कर ली, रेट भी ठीक है, सारा कुछ है। जैसे ही सारे आगे करते करते बाइक के ऑप्शन जाते हैं, बी टर्न बैक, वापस आ जाते हैं, हम परचेज ही नहीं करते, है ना। वी पीपल ऑलवेज रेजिस्ट कि पता नहीं क्या होगा, तो दोबारा वही एग्जांपल, चीज वही आएगी जो मैंने मंगवाई है, कलर सेम आएगा, साइज सेम आएगा, मेरे को वो अच्छी भी लगेगी, अगर वो सपोज शूज वगैरह है या गारमेंट्स वगैरह जो पहनने हैं उसकी फिटिंग ठीक आएगी, वो लूज तो नहीं होगा, वो टाइट तो, सो हमारे में डाउट्स हैं ये कि वो चीज जो मंगवाएंगे तो वो कैसे निकलेगी। इसलिए पीपल जो है, कस्टमर जो है, दे ऑलवेज रेजिस्ट टू परचेज द गुड्स ऑनलाइन, राइट। दीज आर द demerits of e-business.